Record. ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं वीक में 4 डेज जो है एफएमटी पढ़ाता हूं और वीक में 3 डेज जो है मैं ऑर्गेनाइज पढ़ाता हूं, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप ये क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास का लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होमे मेडिकोस पे मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग्स की अगर मैं बताऊं तो क्लास की टाइमिंग्स रहती हैं 7 से 8। ओके। सो एक चीज मैं और बता दूं कि जो अभी के इससे पहले के मैं अभी तक जो फर्स्ट टर्म के जितने भी टॉपिक्स हैं सेकेंड ईयर के, वो मेजॉरिटी टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं मैं। और जिसकी जो रिकॉर्डिंग से आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट है एफएमटी की, वहां पे आपको मिल जाएगी। ओके। तो आज का हमारा जो आज का शुरू करते हैं। बस एक मिनट। बढ़िया। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग है ना पूरा हैंगिंग पढ़ चुके थे, मतलब एस्फिक्सिया पढ़ा था। एस्फिक्सिया में हम लोगों ने हैंगिंग पढ़ा था। फिर हैंगिंग की सारी चीजें, कंप्रेशन फोर्सेस एक्सेट्रा, लिगेचर वगैरह सब कुछ है ना हम लोगों ने पढ़ लिया था हैंगिंग का। अब जो है हम लोग इसका एक और मेन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा ऑटोप्सी फाइंडिंग। ठीक है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स जो होती है, जितने भी, मान लीजिए कि अगर हैंगिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है या एफएमटी का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसका एक मेन पार्ट होता है ये कि जो है कि हमें उसमें क्या होता है कि उसकी ऑटोप्सी फाइंडिंग्स भी जो है वहां पे बतानी होती हैं। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आप इसे कह सकते हैं किसी भी टॉपिक का एफएमटी के। ठीक है। बढ़िया। ओके। सो हैंगिंग की अब हम लोग है ना ऑटोप्सी फाइंडिंग की बात कर जा रहे हैं कि जब मान लो हमारे सामने कोई हैंगिंग का केस आएगा और जब उसकी ऑटोप्सी होगी तो ऑटोप्सी में क्या क्या मिलेगा। इससे पहले मैं ऑटोप्सी फाइंडिंग्स के बारे में बता दूं, मैं फिर से एक बार को आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑटोप्सी क्या होता है। ऑटोप्सी जो होता है, जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग है ना चीर फाड़, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चीर फाड़ करके बॉडी की है ना देखते हैं, पता लगाते हैं कि चीजें मतलब यानी किस वजह से डेथ हुई थी, क्या रीजन था, एक्स वाई जेड, वो सारी चीजें। तो उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है। उसे मेजोरिटी लोग जो है पोस्टमार्टम कहना, मतलब है ना पोस्टमार्टम में ना कहते हैं पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम। एक्चुअल में जो पोस्टमार्टम है ना वो आधा वर्ड है। पूरा वर्ड होता है पोस्टमार्टम ऑटोप्सी। ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मींस मौत के, है ना, और ऑटोप्सी यानी कि चीरफाड़ या जिस्म एग्जामिनेशन। ठीक है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लोग ज्यादातर जो है ना कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि हाँ भाई कि डेड बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो वहां पे जो पूरा वर्ड होता है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का तो मतलब यही होता है कि सिर्फ मरने के बाद। मेन जो वर्ड होता है पोस्टमार्टम ऑटोप्सी। ठीक है। ओके। बढ़िया। ठीक है। तो जब भी हम लोग हैंगिंग का जो पर्सन है या डेड बॉडी है, जब हम लोग उसकी ऑटोप्सी करेंगे तो वहां पे हमें सबसे पहली चीज क्या मिलेगी, वहां पे हमें मिलेगी हाइपोस्टैसिस। ठीक है। मतलब जो एक देखिए, होता क्या है कि दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है कि हम लोग सुपरफिशियली देखते हैं, सुपरफिशियल एग्जामिन करते हैं, देन फिर हाँ उससे ही पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ये जो है हैंगिंग का केस है, कि जो है भाई मर्डर का केस है, पॉइजनिंग का केस है, या एक्स इस तरीके का। अब जो हैंगिंग का केस होता है ना उसमें सबसे पहली चीज मिलती है हमें हाइपोस्टैसिस। ठीक है। हाइपोस्टैसिस क्या होता है। हाइपोस्टैसिस में होता है ग्लव या स्टॉकिंग पैटर्न टाइप होता है। अब मैं बताता हूँ कि ये सीन क्या होता है। अब जैसे कि मान लो ये है कोई इंसान, ठीक है, ये रहा मान लो बंदा। अरे यार ये तो आंखें बड़ी बेकार हो गई। ठीक है। अब ये रहा इसके हाथ, और ये रहे इसके पैर। अब अजीब है लेकिन ठीक है। अब क्या होगा देखो। अब जब ये लंबे टाइम से टंगा हुआ है यहाँ पर, है ना, अब मान लो ये जो है ये इसने हैंगिंग कर ली। ठीक है। अब क्या था, ये इतने लंबे टाइम से टंगा हुआ था। अब सीन क्या है कि जो ब्लड था जब तक ये मतलब अलाइव था, जिंदा था, तब तक तो क्या था कि ब्लड जो है इसकी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा था। ठीक है। हार्ट पंप कर रहा था, हर जगह फ्लो कर रहा था। अब लेकिन क्या हुआ कि जब इसकी डेथ हो गई तो फिर क्या हुआ कि ब्लड जो है फ्लो होना बंद कर दिया। तो ब्लड जो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं, वो क्या है जो निचले हिस्से हैं, जो मतलब जैसे हाथ पैर नीचे लटक रहे होंगे, तो ब्लड जो होता है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब है ना इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है।
तो ये जो इसके ये मतलब हाथ वाले हिस्से और जो पैर वाले हिस्से ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है ना, ब्लड इकट्ठा होने लग जाएगा। यहाँ पे जैसे हाथ फ्री रहते हैं, फिर ये, तो जितना भी ये जो अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड है वो यहाँ पे मतलब हैंड जो मतलब फोर आर्म्स है उसमें इकट्ठा होने लग जाएगा। लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो है वहां पे जो हमारी नीज के नीचे वाला एरिया है वहां पे। अब इसको ग्लव या स्टॉकिंग पैटर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप उसको देखते हैं डेड बॉडी को, तो क्योंकि ब्लड जो है वहां पे इकट्ठा हो गया होता है ना। जैसे कि मान लो ये है हाथ, ठीक है, मस्त हाथ बना है वैसे, ठीक है। अब क्या था कि ये इस हाथ में इस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा ब्लड। अब जब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा ना, तो जैसे ऐसा दिखता है जैसे कि मान लो जो पर्सन था उसने ग्लव पहन रखा है हाथों में, ठीक है, ऐसे, है ना। और सेम चीज होती है वहां पैरों के साथ, है ना भाई। ये रहा मान लो उसका पैर, ठीक है। अब जो क्या था कि पैर भी बढ़िया बना है ना। ये ऐसे 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 क्या था कि भाई वहां पे पैर में ब्लड जो है इकट्ठा होना शुरू हो गया, है ना। तो अब ये क्या था, ये स्टॉकिंग यानी जो मोजा होता है, मोजे जैसा दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि उसने ग्लव्स और जो है मोजे पहन रखे हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न, ठीक है। तो जब हैंगिंग का केस होता है तो उसमें डेड बॉडी जो होगी, सबसे पहले हमें उसमें क्या देखेगा, हाइपोस्टैसिस, ठीक है। हाइपोस्टैसिस में क्या होता है, ग्लव या स्टॉकिंग पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हाथों में और पैरों में, इधर लोअर एक्सट्रीमिटीज में, वहां पे लोअर एरियाज में वहां पे कलेक्ट हो जाता है। तो वहां पे ग्लव या स्टॉकिंग तरीके का पैटर्न दिखता है, ऐसा लगता है कि उसने जो है मोजे या दस्ताने पहन रखे हैं, इस तरीके का, ठीक है। क्यों दिखता है ये बॉडी वॉज इन वर्टिकल पोजिशन, है ना। अब सिंपल सी चीज यही है कि भाई वर्टिकल पोजिशन में थी तो ब्लाइंड ब्लड जो था वो पूरा का पूरा यहीं पे ही मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पूल होने लगता है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन ये जो हाइपोस्टैसिस है डज नॉट इम्प्लाई हैंगिंग। हाइपोस्टैसिस का ये मतलब नहीं है कि भाई मतलब हैंगिंग से ही मौत हुई है, ठीक है। सिंपल सी चीज ये है, मतलब हाइपोस्टैसिस और भी केसेस में हो सकता है, लेकिन मतलब सिंपल सी चीज ये है कि हाइपोस्टैसिस का ये मतलब नहीं है कि भाई मान लो अगर कोई भी डेड बॉडी है तो मैं वहां पे हाइपोस्टैसिस मिला, इसका मतलब ये नहीं है जरूरी कि भाई वहां पे वो हैंगिंग का ही केस है। अब मान लो कि जो है फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कोई पेड़ की डाल मान लेते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या था कि बॉडी थी, जो पर्सन था वो यहाँ ऐसे करके, ये रहा पर्सन, ऐसे करके पड़ा हुआ था, उसके हाथ ऐसे लटक रहे थे, पैर ऐसे लटक रहे थे नीचे की साइड। अब क्या था भाई, ब्लड फिर से भाई पूल हो गया, जो इधर का अपर एक्सट्रीमिटीज का लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड था वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वहां पे पूल हो गया। तो भाई वहां पे भी है ना हाइपोस्टैसिस वहां पे हमको है ना देखने को मिल सकता है ना। सिंपल सी चीज है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो हाइपोस्टैसिस होता है या जो ब्लड का ये जो कलेक्शन होता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हैंगिंग होगी तभी है ना ऐसा देखने को मिलेगा, और भी सिचुएशंस में ऐसा देखने को मिल सकता है। ओके बच्चों, समझ में आया ना ये वाली चीज, ये हाइपोस्टैसिस वाली चीज कि ब्लड मतलब जो है ये ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न कैसे दिखेगा, मतलब कैसे कलेक्शन होगा, ये सारी चीजें। ओके, बढ़िया, सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरी चीज, वहां पहली चीज तो ये थी कि हमें वहां पे डेड बॉडी में हमें वहां पे हाइपोस्टैसिस देखने को मिला, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी, दूसरा हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना एक सुपरफिशियल एग्जामिनेशन में, है ना, एक तो ऐसे दिख जाएगा हाथ पैर देख के हमें पता लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हम उसके फेस को, ठीक है, फेस से भी पता लग सकता है। फेस से कैसे, फेस के अपीयरेंस से कि चेहरा कैसे दिखेगा। अब देखो, हैंगिंग की जो डेड बॉडी होगी उसमें जो है ना फेस कैसा दिखेगा, ठीक है। फेस जो है वहां पे कंजेस्टेड भी दिख सकता है। कंजेस्टेड किस चीज से भाई, ब्लड से, मतलब जो उसका चेहरा है, ये देखो ये रहा चेहरा, है ना। चेहरा जो है भाई, मान लो ये रहा दुखी है भाई ये, है ना, ये रहे सर पे बाल, है ना। अब चेहरा है भाई, अब इसमें जो है मतलब ब्लड से भाई पूरा ब्लड 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 ऐसा कंजेस्टेड भी दिख सकता है, ठीक है। कंजेशन पूरा मतलब लाल लाल एकदम चेहरा। अब भाई कंजेस्टेड क्यों दिख सकता है, ड्यू टू वीनस ऑक्लूजन, ठीक है, इन पार्शियल हैंगिंग। अब देखो वीनस ऑक्लूजन, देखो पार्शियल हैंगिंग में देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ड्यू टू वीनस ऑक्लूजन इन पार्शियल हैंगिंग। कंजेस्टेड कब दिखेगा यहाँ पे, जब वीनस ऑक्लूजन होगा और पार्शियल हैंगिंग का केस होगा। अब देखो सीन क्या है, ब्लड का जो है फ्लो बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर की तरफ भी होता है नीचे की तरफ भी होता है, ठीक है।
अब जो है कि वहां पे क्या था कि वीन्स जो थी, वीनस ऑक्लूजन की वजह से क्या था कि जो ब्लड का ड्रेनेज हो नहीं पा रहा था, है ना। तो ब्लड क्या था भाई, ऊपर जाके रह गया था, जाके रह गया था, जाके रह गया था, है ना। वहां पे ब्लड ऊपर तो जाके रह गया था, है ना, लेकिन जो है ब्लड नीचे नहीं आ पा रहा था। ठीक है, वीनस ऑक्लूजन की वजह से नीचे नहीं आ पा रहा था, ब्लड जाके रह गया था, जाके रह गया था। अब भाई ब्लड जाएगा तो फिर है ना धीमे 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 बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका चेहरा क्या हुआ, लाल हो गया एकदम ब्लड की वहां पे, और कंजेशन हो गया ब्लड का, है ना वहां पे। और किस केस में ये चीज हमने देखी, पार्शियल हैंगिंग के केस में। अब पार्शियल हैंगिंग में ये चीज क्यों देखी भाई, क्योंकि पार्शियल हैंगिंग में क्या था कि भाई जो वेट था, है ना, पूरी तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना फंदा पूरी तरीके से कसा नहीं था, सिंपल सी चीज ये थी। तो पार्शियल हैंगिंग क्योंकि, अच्छा बच्चों, आप लोगों को याद है ना पार्शियल हैंगिंग क्या होता है, एक बार मुझे बताओ। पार्शियल हैंगिंग और कंप्लीट हैंगिंग पता है ना। एक बार को मुझे आंसर कर दो। चैट बॉक्स में बेटा। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा पार्शियल हैंगिंग वाला केस। पार्शियल हैंगिंग में क्या होता है कि सिंपल सी चीज हुई है कि पैर जो है जमीन से टच कर रहे होते हैं, है ना। हैंगिंग दोनों तरीके से हो जाती है, जमीन पे पैर टच कर रहे होंगे तब भी इंसान मर जाता है, नहीं भी टच कर रहे होंगे, पूरा हवा में लटका हुआ है तब भी, है ना, वहां पे जो है इंसान की डेथ हो जाती है। देखो मैं ये देखा था ना हमने, कंप्लीट हैंगिंग पूरा हवा में लटका हुआ है ये, है ना, और ये इनकम्प्लीट हैंगिंग या पार्शियल हैंगिंग मतलब टच कर रहा है जमीन से, है ना। तो ये पार्शियल हैंगिंग के केस में वहां पे देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है ना। और कंजेशन जो है वहां पे हमें किस में देखने को मिलेगा, पार्शियल हैंगिंग केस में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा वहां पे, क्योंकि वीनस ऑक्लूजन की वजह से। और फेस, या तो फिर हमें फेस पेल देखने को मिल सकता है। पेल का मतलब बिल्कुल एकदम ब्लड जो है ही नहीं, पीला पड़ चुका है चेहरा। क्यों, ड्यू टू आर्टीरियल प्लस वीनस ऑक्लूजन इन कंप्लीट हैंगिंग। देखो, अगर कंप्लीट हैंगिंग होगी तो चेहरा पेल दिखेगा, और अगर पार्शियल हैंगिंग होगी तो चेहरा कैसा दिखेगा, हमारा कंजेस्टेड दिखेगा। ठीक है। अब देखो मैं एक और बार अब जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा इसका सीन। ठीक है, अब देखो, जब वहां पे मान लो हमारी कंप्लीट हैंगिंग होगी, अब जब देखो ये रही नेक, ठीक है, ये रही नेक, और कंप्लीट हैंगिंग में क्या था कि भाई पूरा का पूरा एकदम कस के टाइट हो गया, कस के रस्सी जो है टाइट हो गई, है ना। अब क्या था कि पूरी अच्छी तरीके से उसने भाई प्रेशर डाला और सब कुछ एकदम चोक कर दिया। ठीक है, जब चोक कर दिया तो जो हमारी आर्टरीज थी, है ना, वो भी है ना वहां पे भाई रुक गई, उनका भी ऑक्लूजन हो गया और वीन्स का भी ऑक्लूजन हो गया। यानी कि अब क्या था कि जो भाई जो बाई डायरेक्शनल फ्लो था वो दोनों का दोनों जो है रुक गए। ठीक है, अब क्या था, ना आ पा रहा था ना जा पा रहा था, तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे हमें पेलनेस की कंडीशन देखने को मिली फेस में। ठीक है, किस केस में, कंप्लीट हैंगिंग के केस में। क्यों, क्योंकि कंप्लीट हैंगिंग में क्या था कि जो रोप था, जो नॉट मतलब गले में फंदा था, लिगेचर था। एक मिनट, कंप्लीट हैंगिंग में फुल बॉडी वेट होता है, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, कंप्लीट हैंगिंग में फुल बॉडी वेट होता है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। देखो, तो क्या था यहाँ पे, इसमें हमने क्या चीज देखी कि अगर कंप्लीट हैंगिंग होगी तो फेस पेल दिखेगा, और अगर पार्शियल हैंगिंग होगी तो फेस कंजेस्टेड दिखेगा। कंजेस्टेड क्यों दिखेगा, क्योंकि वीनस ऑक्लूजन होगा, और कंप्लीट हैंगिंग में क्योंकि फंदा जो है लिगेचर वो ज्यादा ही टाइट हो गया होगा, है ना, बिल्कुल एकदम कस के। तो फिर वहां पे क्या चीज देखने को मिलेगी, और वहां पे हमें आर्टरीज और वीनस ऑक्लूजन दोनों देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाई डायरेक्शनल फ्लो रुक जाएगा, और जिसकी वजह से वहां पे हमें चेहरे में पेलनेस देखने को मिलेगी। ओके, बच्चे समझ में आया ना ये वाली चीज। एक बार यस या नो में बता दो। हाँ हाँ हाँ, बताओ। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि फेस में सबसे पहली चीज, फेस में क्या देखा हमने कि अपेयरेंस कैसा देखने को मिलेगा, तो कंजेस्टेड देखने को मिल सकता है, पेल देखने को मिल सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। दूसरा क्या हमें देखने को मिलेगा फेस में, दूसरा हमें हैंगिंग के केस में देखने को मिलेगा फेस पे ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा मतलब कि जो सलाइवा होता है वो ड्रिबल कर रहा होता है, यानी कि वो टपक रहा होता है चेहरे से, है ना। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, जैसे कि मान लो ये है मुंह, है ना, तो ये मान लो ये सलाइवा जो है ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ये ऐसे करके सलाइवा, ये है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, ठीक।
मतलब यानी कि हैंगिंग के केस में हमें वहां पे ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा भी देखने को मिलेगा, यानी कि उसके मुंह से लार निकल रही होगी, हिंदी में अगर हम बात करें तो। ठीक है। अब ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा की बात करें तो ये श्योरेस्ट साइन होता है एंटी मॉर्टम हैंगिंग का। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है एंटी मॉर्टम हैंगिंग। ठीक है। एंटी मॉर्टम, हमने जैसे वहां बात की थी ना, मैंने बताया था कि पोस्ट मॉर्टम का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है मरने के, और मॉर्टम का मतलब होता है, नहीं सॉरी, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और मॉर्टम का होता है मरने के। ठीक है। और एंटी का मतलब होता है मरने के पहले, है ना। एंटी का मतलब, सॉरी, एंटी का मतलब होता है पहले, है ना, और मॉर्टम का मतलब होता है मरने के, यानी मरने के पहले, है ना। समझ रहे हो। और इस जो वर्ड है यहाँ पे एंटी मॉर्टम हैंगिंग, इसका मतलब ये है, जैसे पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग का मतलब ये होता है कि जो है मरा हुआ था, मान लो जैसे कि देखो कोई पर्सन था, वो पहले से ही मरा हुआ था, अब किसी ने क्या किया कि उसको मार दिया पहले, गला घोंट के, है ना, और फिर जो है उसको टांग दिया रस्सी पे, ये दिखाने के लिए कि इसने तो मौत जो है इसकी फांसी लगाने से हुई है। ठीक है। तो वो आता है पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग, यानी मार के लटकाया है उसको, है ना। फिर आता है एंटी मॉर्टम हैंगिंग। एंटी मॉर्टम हैंगिंग का मतलब कि वो जिंदा था पहले, है ना, जिंदा था पहले, और फिर जो है उसको, उसकी जो मौत हुई है वो हैंगिंग की वजह से हुई है। एंटी का मतलब पहले, है ना, मरने के पहले वो जिंदा था भाई, और हैंगिंग की वजह से फिर उसकी मौत हुई है। ठीक है। समझ में आया ना बेटा। ओके। ठीक है। बढ़िया। ठीक है। तो इसका मतलब था कि देखो अगर ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है तो ये एक श्योरेस्ट साइन है कि भाई उसकी मौत जो हुई है फांसी लगने की वजह से हुई है, यानी कि ज- फांसी लगने के पहले वो जिंदा था। ठीक है। याद रहे कि अगर किसी भी डेड बॉडी में जो कि लटकी हुई है वहां पे ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई उसकी मौत जो है, मतलब एक बार को हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई उसको मार के टांगा गया होगा। ठीक है। ये है एक बार को पॉसिबिलिटी, ये भी है कि भाई उसको मार के टांगा गया होगा। लेकिन अगर सलाइवेशन आपको दिख रहा है तो फिर तो ये एक श्योरेस्ट साइन है, मतलब बिल्कुल श्योरेस्ट साइन है कि भाई उसकी मौत लटकने से ही हुई है, मार के नहीं लटकाया गया, क्योंकि जो डेड बॉडी होती है पहले से उसमें वहां सलाइवेशन नहीं होता। ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, श्योर साइन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग। अब क्या होता है, लिगेचर पुट्स प्रेशर ऑन सलाइवरी ग्लैंड। जो लिगेचर होता है, जो फंदा होता है, वो क्या करता है कि सलाइवरी ग्लैंड पे प्रेशर डालता है, और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं, है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज सलाइवेशन टुवर्ड्स डिपेंडेंट पोजीशन, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि सलाइवेशन जो होता है वो होता है। अब मैं यहाँ पे एक अच्छा सा एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे, कि जो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा है ना वो हमेशा जिस तरफ, मान लो जैसे ये रही नॉट, ठीक है, ये रही नॉट, और इस अगर मान लो नॉट इधर है तो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हमेशा उसके अपोजिट साइड में होगा। अगर नॉट राइट साइड में लगाई गई है तो ड्रिबल सलाइवा जो होगा, वो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होगा, वो लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगा। और अगर जो है लिगेचर जो है इधर की साइड से होगा, है ना, तो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा जो है वो इधर साइड देखने को मिलेगा। ठीक है। यानी कि जिस साइड लिगेचर होगा, मतलब जिस साइड, सॉरी, नॉट होगी, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हमेशा नॉट के ऑपोजिट साइड में देखने को मिलता है। ठीक है। ओके। और हमें क्या देखने को मिलेगा फेस में, और हमें देखने को मिलेगा प्रोट्रूडेशन, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, यानी कि जीभ का बाहर निकल आना। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी है ना सुना होगा कि जब मान लो कोई फांसी लगाता है तो फिर क्या रहता है कि उसकी जो जीभ होती है वो बाहर निकल आती है, ये आपने सुना होगा। ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, प्रोट्रूजन ऑफ टंग देखने को मिलेगा। क्यों? ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ फेरेंजियल स्केलेटन। ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा, जो फेरेंजियल स्केलेटन है उसकी लिफ्ट। अब देखो फेरेंजियल स्केलेटन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फेरेंजियल स्केलेटन जो होता है वो होता है, वो एक सीरीज ऑफ आर्चेज होती है हेड में, ठीक है, इन दी हेड ऑफ वर्टिब्री, है ना, जो कि क्या होता है कि मस्कुलर कंपार्टमेंट फॉर्म करते हैं और फेस के और नेक के। तो जो फेरेंजियल, और इजीली अगर मैं बता दूं तो जो फेरेंजियल स्केलेटन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो हमारी वर्टिब्रीज होते हैं ना उसी का एक पार्ट होते हैं, है ना, और ये क्या करते हैं कि हायोइड बोन को और जो है जॉ को जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब सीन क्या रहता है कि मान लो लिगेचर गया इधर से, अब उस पर प्रेशर पड़ा, ठीक है, अब उस पर प्रेशर पड़ा तो भाई ये इधर ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ा ना, अब इसकी वजह से क्या होता है
कि जो हमारा फेरेंजियल स्केलेटन है, ठीक है, या जो हायोइड वाला पार्ट मतलब पोर्शन है उधर, तो इधर में भी है ना प्रेशर पड़ता है तो ये लिफ्ट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोट्रूडेशन ऑफ टंग हो जाता है। समझ में आया बच्चों? बेटा समझ में आया ज्योति बेटा? कि ओके, बढ़िया। ठीक है, तो और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा प्रोड्यूरेशन ऑफ टंग देखने को मिलेगी। और हमें फेस में क्या देखने को मिलेगा, हमें फेस में एक साइन देखने को मिलेगा। उस साइन का मतलब है ला पेसे सिंपैथिक। ठीक है, यही है यार मैं भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, लेकिन सिंपल है। ठीक है, ला पेसे सिंपैथिक जो भी है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ये साइन, ये क्या है, ये एक साइन है ऑफ एंटी मॉर्टम हैंगिंग। ठीक है, ये जो साइन मिलता है आपको एंटी मॉर्टम हैंगिंग में देखने को मिलता है, यानी कि जो जिसकी मौत लटकने से मरी, मतलब एंटी मॉर्टम हैंगिंग का मतलब क्या होता है, यानी जिसकी मौत हैंगिंग से हुई होगी, है ना, यानी जिसकी मौत, जो जिंदा था, लटकने से पहले जिंदा था और लटक के मरा है, ये सिर्फ उसी में ही वहां देखने को मिलेगा। जिसको मार के लटकाया है उसमें वहां देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इस वाले साइन में, प्रेशर ऑन सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, अब ये क्या होती है, जो ब्रेन, कुछ नर्व्स टाइप होती हैं जो कि है ना हमारे मतलब ब्रेन में जाती हैं, ठीक है, तो उसका एक चैनल टाइप होता है। ठीक है, तो वो जो चैनल होता है ना उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जो मतलब नर्व्स नहीं जाती हमारे ब्रेन में, है ना, तो फिर वहां पे आ, उनकी एक चेन होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई उस पे जब पड़ता है प्रेशर, ठीक है, उस चेन पे पड़ता है प्रेशर, उन नर्व्स पे पड़ता है प्रेशर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वहां उसका उन नर्व्स का होता है स्टिमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हो रही ये नेक्स्ट होती हुई जा रही है हेड में। ठीक है, अब क्या है कि भाई वहां पे उन नर्व्स पे पड़ा प्रेशर, अब उन पे पड़ा प्रेशर तो हुआ उनका स्टिमुलेशन। अब उस स्टिमुलेशन की वजह से क्या हुआ, इप्सिलेटरल ओपनिंग ऑफ आईज, एक मिनट ये तो गलत चल गया, हाँ, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या हुआ, उसके स्टिमुलेशन की वजह से वहां पे हुआ इप्सिलेटरल ओपनिंग ऑफ आईज प्लस इप्सिलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन। देखो, इप्सिलेटरल का मतलब क्या होता है, इप्सिलेटरल का मतलब होता है अफेक्टिंग सेम साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि जब देखो उन जो नर्व्स थी वहां पे, जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन थी, उस पे जब प्रेशर पड़ा तो उनका हुआ स्टिमुलेशन, और जब वो स्टिमुलेशन हुआ तो वो क्या था कि जिस साइड से प्रेशर पड़ा, ठीक है, उसी साइड पे जो है ओपनिंग ऑफ आईज होगी। यानी अरे यार ये पेन कहाँ चल रहा है, उसी साइड पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ओपनिंग ऑफ आईज देखने को मिलेगी, है ना, और उसी साइज पे क्या, उसी साइड पे क्या है आपको पिपलरी डायलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अनइक्वल पिपल्स देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखो ठीक है, बढ़िया, कलर दूसरा ले लेते हैं। ठीक, अब देखो, ये जैसे कि रोप इधर से आई है, ठीक है, अब क्या था इसके गले पे, यहां से देखो, ये जो हमारा सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन था ना, वो ये मान लो ये होते हुए जा रहा है इधर से, है ना। अब क्या था, यहाँ पे इस पे पड़ा प्रेशर। ठीक है, अब जब यहाँ पे प्रेशर पड़ा तो जो है इप्सिलेटरल, इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड, यानी कि यहाँ प्रेशर पड़ा तो सेम साइड ओपनिंग ऑफ आई, देखो यहाँ दिख रही है ना, सेम साइड की आई ओपन है ना, जिस साइड नॉट है उसी साइड की आई ओपन है। ठीक है, इस साइड की देखो क्लोज दिख रही है ना, और जिस साइड में प्रेशर पड़ेगा उस साइड की आंख जो है आपको खुली हुई मिलेगी। और क्या मिलेगा, प्लस इप्सिलेटरल प्यूपिलरी डायलेशन, यानी कि वहां पे जो प्यूपिल्स होंगी वो डायलेटेड होंगी। ठीक है, तो वहां ये क्या है, इस वाली और इस वाली आंख का अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अनइक्वल प्यूपिल्स देखने को मिलेंगी, है ना। और इसी साइन को कहते हैं ला पेसे सिंपैथिक। ओके, समझ में आया ना बेटा? ज्योति बेटा ये वाला साइन समझ में आया? ओके, बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया पेस का। पेस के हमने सारे साइंस देख लिए कि भाई पेस पे हमें हैंगिंग के केस में क्या क्या देखने को मिलेगा। ये इप्सिलेटरल वाली बात याद रखना, इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड। तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पे श्योरेस्ट साइन वाली, एक तो ये है ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा की श्योरेस्ट साइन है एंटी मॉर्टम हैंगिंग का, और एक ये ला पेसेंट सिंपैथिक ये वाला जो साइन है, ये भी एक साइन है एंटी मॉर्टम हैंगिंग का। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा कैसा होगा, सेम साइड पे होगा, जिस साइड पे नॉट होगी, है ना, सॉरी, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा ऑपोजिट साइड पे होगा, और ये वाला जो साइड साइन है लाफ वैसे सिंपैथिक, ये सेम साइड पे होगा। नॉट जिस साइड होगी, सलाइवा उसके ऑपोजिट साइड में ड्रिबल कर रहा होगा,
है ना। और ये वाला जो साइन होगा, तो जिस साइड पे नॉट होगी, जिस साइड पे प्रेशर होगा, उसी साइड का वहां पे ओपनिंग ऑफ आई देखने को मिलेगी। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक की। ठीक है, नेक में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा हैंगिंग वाले केस में? विजिबल लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक विजिबल, अच्छे से साफ साफ एक लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखो, लिगेचर मार्क जो होता है वो ऑब्लिक या इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्लिक हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, एंड अबव थायराइड देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। ठीक है। 85% केसेस जो होते हैं हैंगिंग के, उसमें जो लिगेचर मार्क होता है वो ऑब्लिक, इनकम्प्लीट या अबव थायराइड देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल सी चीज ना। अब ये चीज, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि इनकम्प्लीट जो मार्क है हमें कहाँ देखने को मिल रहा था? किस इनकम्प्लीट मार्क वाले में कौन सी नॉट यूज हुई थी? मुझे बताओ जरा जल्दी बेटा। इनकम्प्लीट हैंग मतलब जो मार्क था वो किस तरीके की नोट में देखने को मिल रहा था? अगर आवाज आ रही है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ओके कोई नहीं, देखो, डोंट रिमेम्बर, ठीक है मैं ही बता देता हूँ फिर। देखो, जो इनकम्प्लीट नोट जो थी, ठीक है, इनकम्प्लीट मार्क जो था, लिगेचर मार्क, वो हमें देखने को मिल रहा था कौन सी हैंग, वो सॉरी, उसमें नॉट कौन सी थी? उसमें फिक्स्ड नॉट थी। ठीक है, फिक्स्ड नॉट वाला जो था, मतलब जिसमें फिक्स्ड नॉट थी ऐसी, है ना, वहां पे हमें देखने को मिल रहा था इनकम्प्लीट लिगेचर मार्क। ठीक है। और जो दूसरा था वहां पे, जो कंप्लीट वाला था, कंप्लीट वाला हमें स्लिप नॉट जो थी वहां पे, है ना, स्लिप वाली नॉट थी। क्योंकि नॉट जैसे जैसे टाइट होती जाएगी, है ना, ये वाला और सर्कल है ना, मतलब पूरा कंप्लीट होता जाएगा। तो वो जो था स्लिप नॉट वाले में, कंप्लीट वाला हमें वहां लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है था हमें? दूसरा हमें या तो फिर ट्रांसवर्स लिगेचर मार्क देखने को मिल सकता है। ठीक है। ट्रांसवर्स लिगेचर मार्क में क्या था कि इन लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, यानी कि या तो फिर जो सस्पेंशन पॉइंट है वो लो हो, मतलब लटकने का वो, है ना। और दूसरा क्या था? स्लिप नॉट या रनिंग नोट में जो है वहां पे हमें ट्रांसवर्स लिगेचर मार्क देखने को मिलेगा। अब ये देख रहे हो ना, ये मैंने कल भी दिखाया था, ये सारे के सारे जो है लिगेचर मार्क के। ठीक है। और ये देखो, ये जो है जिस तरीके से ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, ये एक बार को लग रहा है कि जो है यहाँ पे फिक्स्ड वाली नॉट यूज की गई है ना। यहाँ पे जो है लिगेचर है वो काफी ज्यादा ब्रॉड यूज किया गया है। यहाँ पे बहुत ही पतला लिगेचर, मान लो कोई रोप वगैरह यूज की गई है, बहुत पतली रोप, रोप हो सकती है, वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिगेचर मटेरियल पतला था। अब मैंने बताया था ना कि लिगेचर मटेरियल जितना पतला होगा, है ना, लिगेचर मटेरियल जितना पतला होगा उतने जल्दी डेथ कॉज होगी। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट और बताया यहाँ पे, सस्पेंशन पीक का। ठीक है। सस्पेंशन पीक क्या होता है? सस्पेंशन पीक जो होता है हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में हैंगिंग फ्रॉम स्ट्रैंगुलेशन, इन्वर्टेड वी और ट्रायंगल शेप्ड। ठीक है। सस्पेंशन पीक जो है हमें देखने को मिलती है, देखो सस्पेंशन पीक क्या होता है कि हैंगिंग में और स्ट्रैंगुलेशन में डिफरेंशिएट करके बताता है। अब देखो सीन कैसा है, देखो, जैसे सस्पेंशन पीक कैसा होता है, ये होता है इन्वर्टेड वी या ट्रायंगल शेप, जैसे ये देख रहे हैं इन्वर्टेड वी या ट्रायंगल शेप। अब देखो, अगर लटका है ये, ठीक है, अब मान लो ये यहाँ से, ये लिगेचर से ये लटका, अब लिगेचर तो ऊपर की तरफ न्यू गया, तो अब इसमें क्या था यहाँ पे, क्योंकि लिगेचर तो मतलब जो है ना, प्रेशर तो ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा ना। अब सिंपल सी चीज ये थी कि यहाँ पे इन्वर्टेड वी या ट्रायंगल शेप मार्क दिखा। ठीक है। लेकिन अब सोचो, स्ट्रैंगुलेशन में क्या था? स्ट्रैंगुलेशन में जो पर्सन होगा वो जस्ट इसके पीछे खड़ा होगा। अब वो जो पीछे खड़ा होगा तो स्ट्रैंगुलेशन में जो होगा वो ऐसे करेगा। ठीक है। तो वो स्ट्रैंगुलेशन में मार्क कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, एक मिनट मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। हाँ, स्ट्रैंगुलेशन में जो क्या होगा, ऐसा मार्क दिखेगा, क्योंकि वो क्या होगा, वो पीछे से ऐसे ही तो वो कर रहा होगा, है ना, वो ऊपर की तरफ तो नहीं करेगा ऐसे। ये वाला तो हैंगिंग का होता है, तो
ऐसा मार्क बनेगा ऊपर की तरफ, है ना। और स्ट्रैंगुलेशन में जस्ट वो पीछे की तरफ से कर रहा होता है ऐसे, ठीक है, तो ऐसा मार्क बनेगा, ठीक है। तो ये जो सस्पेंशन पीक होता है, ये एक मतलब मार्क होता है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करता है हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में, ठीक है। ओके, बढ़िया। अम्म, ये एक बार को जो है, अब ज्योति बेटा चलो मुझे ये बताओ कि अब पता नहीं इस बार भी फिर से यही हो कि यूट्यूब है ना फिर से एज रेस्ट्रिक्शन ना लगा दे, लेकिन ये बताओ कि ये नेक है, अब यहाँ पे ये वाला मार्क दिख रहा है, बताओ ये हैंगिंग है कि स्ट्रैंगुलेशन है, ये वाला। मैं एक हिंट देता हूं कि स्ट्रैंगुलेशन। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही, स्ट्रैंगुलेशन ही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मार्क, देखो इसमें मार्क जो है कैसा आ रहा है, इसमें मार्क आ रहा है ऐसा, है ना, इन्वर्टेड वी शेप, मतलब दूसरी साइड पे नहीं लेकिन कुछ ऐसा वी शेप है ना, इस तरीके दिख रहा है इन्वर्टेड वी शेप। और इसमें देखो इसमें एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है, इसमें कैसा है मार्क एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, मतलब कर्व नहीं है बिल्कुल इसमें, देख रहे हो ना इसमें एकदम, ये देखो एकदम स्ट्रेट मार्क जा रहा है इसमें, बिल्कुल, ये देखो ये गया स्ट्रेट, ठीक है, तो यानी कि ये स्ट्रैंगुलेशन वाला है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एक्सटर्नल फाइंडिंग्स, ठीक है, कि जो हमें सुपरफिशियल देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारी इंटरनल फाइंडिंग्स की, कि इंटरनल फाइंडिंग्स क्या क्या देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इंटरनल फाइंडिंग्स यानी कि जब हम लोग अंदर खोलेंगे पूरा बॉडी को, तब वहां पे क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज जो थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, है ना। थायराइड का इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा, थायराइड कार्टिलेज का जो है फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। रुक जाओ मैं इसको समझाता हूँ। देखो अब सीन क्या है, सीन ये है कि जो अब वहां पे जब नॉट थी, ठीक है यार, क्या हो रहा है ये, इसको नीचे कर देता हूँ, हाँ। अब देखो जब नॉट थी, जो लिगेचर था, लिगेचर ने यहाँ से देखो, ये है ना यहाँ पे हायोइड बोन, ठीक है, ऊपर, है ना। अब क्या था, लिगेचर ने इस पे डाला प्रेशर, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हायोइड बोन में जो है वहां पे फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, थायराइड कार्टिलेज फ्रैक्चर, सॉरी सॉरी, थायराइड कार्टिलेज फ्रैक्चर देखने को मिलेगा पहला, ठीक है ना। ओके, ठीक है। और दूसरी क्या चीज, ग्रेटर कॉर्नो इन्वॉल्व, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि होता क्या है कि जब एज होती है 40 साल से कम की, ठीक है, 40 साल से एज कम होती है, तो ये जो हायोइड बोन जो होती है ना, वो एक सिंगल बोन होती है। हायोइड बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं ग्रेटर कॉर्नो, इसको कहते हैं लेसर कॉर्नो, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है बॉडी, ठीक है। तो 40 साल से जब एज कम होती है ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि ये तीन पार्ट जो होते हैं ना, मतलब फ्यूज नहीं हुए होते, ठीक है, ये चीज है ना। और 40 साल से जब ज्यादा की एज हो जाती है, तो फिर ये पूरा फ्यूज होके एक बन जाता है। अब देखो यहाँ पे जब है ना वहां पे प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ने की वजह से क्या था कि ग्रेटर कॉर्नो इन्वॉल्व, ठीक है, यानी ग्रेटर कॉर्नो मतलब ये वाला जो है इसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें देखो ये टूटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। हायोइड बोन का फ्रैक्चर है ना देखने को मिलता है, ठीक है। हायोइड बोन का फ्रैक्चर जो है आपको हैंगिंग में 15 से 20% केसेस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हायोइड बोन का फ्रैक्चर हमें 15 से 20% केसेस में आपको देखने को मिलता है, उसमें भी जो है मैंने आपको बताया था कि जो है 40 साल से कम और 40 साल से ज्यादा एज वाला, मैंने आपको बताया था कि 40 साल से ज्यादा एज में क्या होता है, हायोइड बोन एक कंप्लीट मतलब है ना फ्यूज होके एक सिंगल में बदल जाती है, और 40 साल से कम की एज में हायोइड बोन जो होती है ना फ्यूज नहीं हुई होती, तीन पार्ट्स होते हैं उसके अलग अलग, एक होता है ग्रेटर कॉर्नर, लेसर कॉर्नर, और ये होता है बॉडी, ठीक है। हायोइड बोन की फ्रैक्चर हो जाता है, हायोइड बोन की फ्रैक्चर से रिलेटेड मैं कुछ और चीजें बताता हूँ कि हायोइड बोन के फ्रैक्चर में एक होता है अबडक्शन फ्रैक्चर, ठीक है। अबडक्शन फ्रैक्चर क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर कहते हैं अबडक्शन फ्रैक्चर को, ठीक है। अबडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अबडक्शन मतलब होता है कि गला दबाना,
गला घोंटना, ठीक है, अबडक्शन करना, जैसे कहता है ना थ्रॉटलिंग वाला जो चीज होती है ना, तो वो चीज कहाँ गया, इसमें तो कहीं दिखी नहीं रहा, तो वो वाली चीज एक, ठीक है। तो जब अबडक्शन फ्रैक्चर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, बोथ एंड्स आर फ्रैक्चर्ड एंड डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड्स, ठीक है। अबडक्शन फ्रैक्चर में क्या होता है कि ये जो दोनों एंड होते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों एंड जो होते हैं वो टूट जाते हैं और डिस्प्ले आउटवर्ड की तरफ है ना टूट जाते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है ना वो चीज। एक मिनट, मैं अबडक्शन थोड़ा सा और बताता हूँ, रुक जाओ। अबडक्शन, वेट फॉर सेकेंड। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया अबडक्शन फ्रैक्चर वाली चीज। अबडक्शन फ्रैक्चर में क्या होता है कि बोथ एंड जो होते हैं वो फ्रैक्चर हो जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, और हमें क्या देखने को मिल सकता है, साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, साइड टू साइड। वैसे ज्योति बेटा मैं बता दूं, इस मीटिंग में एक मिनट ही, लेस देन 1 मिनट बचा है, तो अगर ये क्लास एंड हो जाती है ना, तो इसके बाद दूसरा लिंक भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जरा सा बचा हुआ है। तो फिर ये हैंगिंग वाला आज कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग है ना स्ट्रैंगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो तब तक लेस देन 1 मिनट का यही मैं बता देता हूँ। हाँ, दूसरा क्या वो देखने को मिल सकता है इंटरनल फाइंडिंग्स में हार्ड फ्रैक्चर के अंदर, कि साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। साइड टू साइड कंप्रेशन फ्रैक्चर में क्या होता है कि वन एंड इज डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड्स एंड अदर इनवर्ड्स, यानी कि ये जो एंड है, ठीक है, हार्ड बॉन्ड का, है ना, इसमें एक एंड तो जो है आउटवर्ड की साइड है ना, वहां चला जाएगा टूट के, और